फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग के क्लास 12 के रिजल्ट्स जो है लॉन्च हो चुके हैं। दिस इज द मोस्ट प्रीमियम टाइम आप लोगों के लिए, बस आपके लिए नहीं है दोस्तों, मेरे लिए भी है। फाइनली विवेक इज बिकम एन आईआईटी एंड नाउ, एंड जो है मैं स्टैम्प एंड पेपर के साथ कंफर्म्ड हो चुका हूं जो है कि नाउ आई एम गोइंग टू आईआईटी खड़गपुर, द मोस्ट प्रीमियम आईआईटी दोस्तों। दिस इज द मोस्ट द बिगेस्ट कैंपस ऑफ होल ओवर एशिया, उसका जो है मैं पार्ट बनने वाला हूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज एज वेल। क्लास 12 के दोस्तों फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। आपके रिजल्ट्स में कम आए, तो दोस्तों अब मैं आपको एक अपनी खुद की मोटिवेशन जर्नी शेयर करूंगा। जब मैं क्लास 10 को पास किया था दोस्तों, आई गॉट पब्लिश इन द प्रीमियम पेपर दैट इज कॉल्ड द टेलीग्राफ इंडिया, वेस्ट बंगाल में पब्लिश होता है। एंड आई गॉट द हेडलाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। क्या स्टोरी था मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप ही की तरह दोस्तों मैं आपको जेई मेंस के अपने रिजल्ट्स बताता हूं। फर्स्ट में मेरा जो जेई मेंस का रिजल्ट था, आज तक मैंने रिवील नहीं किया है, 17 परसेंटाइल था। इससे बुरा तो नहीं हो सकता आपका, मेरे ख्याल से इससे भी शायद कम हो। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो सेकंड टाइम मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें 54 परसेंटाइल था। तो उससे दोस्तों आज मैं आईआईटी खड़गपुर में हूं। तो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है दोस्तों मेरे लिए, एक ऐसा मोमेंट है कि जो है आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं ये सारे दिन देख रहा हूं, बट फाइनली आई एम वॉचिंग दीज डेज। तो मैं आपके साथ जो है आपके रिजल्ट शेयर करता हूं। सबसे फॉर बात करूं, 10 का भी रिजल्ट आ चुके हैं सीबीएसई का, एंड जो है 12 का भी रिजल्ट आ चुका है आपका सीबीएसई का। मैं बात करूं 12 के रिजल्ट्स का, तो दोस्तों 87.98% का जो है इस साल बच्चे पास किए। लास्ट ईयर से ये 0.65% ज्यादा है। तो ओवरऑल में हम देखें दोस्तों तो इस साल ज्यादा बच्चे पास किए हैं, बट 87% बच्चे मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू, आप समझ के देखिए तो 12.02% मतलब 12.02% जो है बच्चे इस साल जो है फेल कर गए हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो अगर आप भी है दोस्तों जिसकी 60% 70% आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। अगर हम बात करें दोस्तों 90 से लेकर 100 तक के स्टूडेंट्स में, तो ये टोटल स्टूडेंट्स का जो ब्रैकेट नंबर है दैट इज अराउंड 12 to 13%, मतलब 12 to 13% बच्चों ने 90 से लेकर 95% में ऑल ओवर इंडिया स्कोर किए। इसके बाद हम बात करें 80 से लेकर अगर हम 90 तक का स्कोर समझे, तो दोस्तों इसके जो ब्रैकेट है उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 22% ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 20 से लेकर आपका जो डाउनग्रेड 40% तक है, इसमें सारे जो है नेक्स्ट बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो 87.98 से आप माइनस करके एक कैलकुलेशन कर सकते हो। सो दैट इज हाउ ऑल दो इस साल जो है कंपटीशन रहा है। सो आई थिंक सो कि अगर आपके पास 60% से भी ऊपर का नंबर है, यू आर हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर है, आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट्स लगने वाली है, आप एक अच्छे कॉलेज का पार्ट जो है बन सकते हैं। बट इससे कम है तो कुछ प्लेसमेंट कंपनीज में आने वाले टाइम पर आपको जो है सुविधा होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो है कि आप क्लास 10 क्लास 12 का जो परसेंटेज है वो प्लेसमेंट्स में इन फ्यूचर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, सो दैट इज इफेक्ट दोस्तों। अगर आप किसी प्रीमियम स्टडीज करना चाहते हो इन फ्यूचर, चाहे आप एमटेक करोगे, एमबीए करोगे, ये सब एमटेक में नहीं स्पेशली, फिर भी तो आपके क्लास 10 12 के नंबर बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, बट नॉट दैट मच। बट कुछ कॉलेजेस के लिए इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। बट अगर हम बात करें दोस्तों कि आप एमटेक ये सब प्रोग्राम्स करते हो, तो देन इट डजंट ऐड मच वैल्यू। बट अगर आप कॉलेज में जाते हो, तो जो है आप उसको एक्सेल आउट कर सकते हो, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, सो यू कैन एलिमिनेट ऑल दीज जो भी आपके दिन जो है बुरे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने किया, आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। जब मैं क्लास 10 को पास किया था ना, आई गॉट पब्लिश्ड इन द प्रीमियम पेपर विच इज कॉल्ड द टेलीग्राफ इंडिया। अगर आपको देखना है वो पेपर, सो आप व्हाट यू कैन डू कि आप मेरा टाइम टाइप कीजिए विवेक अग्रवाल एंड देन टाइप कीजिए द टेलीग्राफ इंडिया। आप किसी भी जाकर गूगल पे सर्च कीजिए, यू विल सी लाइक व्हाट इज माई मोटिवेशन जर्नी। मैं किस बैकग्राउंड से उठकर जो है दोस्तों यहाँ पर आ पाया। सो आई वॉज वेरी लकी, मैं सच में कहूँ तो, एंड बाय गॉड ग्रेस मेरे को मदद भी मिली। और जो है मैं क्लास 10 12 और मैं आपको एक जर्नी शेयर करता हूँ दोस्तों। मैंने 11 में फेल हो गया था दोस्तों। मेरी 10 में 88.6% थी। उसके बाद दोस्तों मैं 11 में ना फेल हो गया था अपने कॉलेज में, 2 सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स में भी बहुत ही 41 से पास किया और थ्योरी पेपर में फेल था। और सेकंड जो है मैं मैथ्स में 34 लाया था, सब कुछ मिलाकर 34। बट दोस्तों क्लास 12 में दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट विच इज मी, मैं जब अपने सिलेक्शंस में लाता हूं दोस्तों 70 के आसपास नंबर, विच इज द हाईएस्ट इन द क्लास, थर्ड हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट। दोस्तों मेरे टीचर्स जो है, मैं उस दिन अटेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बीमार था। मेरे सारे स्टूडेंट से पूछ रहे थे क्या विवेक ने चीटिंग की थी पेपर में। दैट वॉज दी फीलिंग दोस्तों। मेरी एक स्टोरी की जर्नी मैं आपको शेयर करूंगा आने वाले टाइम पर। एंड उसके बाद मतलब मैंने अपने स्कूल में क्लास 12 का एग्जाम दिया दोस्तों, तो मेरे को उस समय जेई वेई माथा में नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो है मुझे जो है एक गुस्सा चढ़ गया था मेरे ऊपर कि मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा।
एंड फाइनली दोस्तों मैं 90% स्कोर करता हूँ अपने क्लास 12 में। एंड उस दिन दोस्तों मेरे को कॉलेज में 5th हाईएस्ट का जो है एक अवार्ड भी मिला था कॉलेज अपने स्कूल में। सो उस जर्नी को दोस्तों जब मैं कंपेयर करता हूँ और फिर मैं बहुत डिस्ट्रेस हो गया, फिर से मैं माथा तक खराब हो गया कि दोस्तों मैं जेई में ऐसा लाता हूँ। मुझे तो जेई पता भी नहीं था दोस्तों, मेरे को तो पता भी नहीं कि आईआईटी भाई ऐसी क्या बड़ी चीज़ है यार जो लोग पागल की तरह 4 लाख रुपए फिटजी में दे रहे। उस टाइम पे बहुत कोचिंग का फीस था। और उसके बाद मैं जो है एंट्री करता हूँ WPGE के लिए। एक मैंने इधर उधर कैसे भी पढ़ लेता हूँ, उसमें तो यूट्यूब भी उतना नहीं था। और फिर जो है मैंने अपनी कदम बढ़ाई दोस्तों की WPGE से एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेके पढ़ा। बट तब मुझे मौका मिला दोस्तों IIT खड़गपुर को एक बार एक्सप्लोर करने का 1400 रुपए में। और उस दिन सच कहता हूँ मेरे पास 1400 रुपए नहीं थे, मेरी मम्मी को किसी से मांग के मुझे 1400 रुपए भेजने पड़े। और आज 1400 रुपए भगवान की दुआ से आप लोग हैं। तो वहां से जब मैं कैंपस देखा मुझे समझ में आया कि ये जो है मेरा लाइफ में मिसिंग है। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज द प्लेस विच आई वांट। एंड आई गॉट ग्रेस भाई, दिस इज अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट। और वो MMM हॉस्टल, वो सिस्टर निवेदिता हॉस्टल, वो सब कुछ मैं देखने वाला हूँ आगे आगे जाके। वो बिल्डिंग्स, वो मेन बिल्डिंग, उसमें लिखा रहता था वी डिफाइन द फ्यूचर्स, ऐसा कुछ, फ्यूचर्स ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। आई गॉड ग्रेस, मैं वहां रहने वाला हूँ। सो व्हाट आई वांट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दैट कि अगर आपके पास वो कॉलेज के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, what you can do is like you can take admissions in a very decent college nowadays। मेरे लिए तो दोस्तों हायर एजुकेशन था, बट मेरे कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स हुए। मेरे कलीग्स जो दूसरे कॉलेजेस में थे, जैसे कि नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे कॉलेजेस में, उनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ। सो वो कैसे हुआ दोस्तों? वो एडमिशंस लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डजंट बिलीव कि जो है आज के दिन ही वो सब कुछ पाना है, बिकॉज लाइफ गिव्स यू चांसेस मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन